आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं प्रव्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद धाम धन्य की जय। परमादरणीय भक्तजन, गीता प्रेमी महानुभाव, हम धीरे धीरे करते हुए गीता के एकदम तत्व ज्ञान से परिचित हो रहे हैं और जीवन का सार से समझ में आ रहा है। अर्जुन तो एक माध्यम है और महाभारत का युद्ध एक हमारी परिस्थिति है। संसार रूपी महाभारत में क्या करें क्या न करें, कंफ्यूजन सबको है। गीता सुंदर गाइडलाइन है। पहला अपने आप को व्यवस्थित करो, ज्यादा भाग दौड़ मत करो। पहले अपने आप को स्थिर करो। स्थिर करने के लिए तुमको सांख्य योग से शिक्षा दी गई है अर्जुन कि देह और देही को अलग करो और देही स्थिर जो है आत्मा। जैसे हम एक जीव संसार में आता है, मान के चलो मनुष्य, संसार में आने के बाद मैं जन्मा, मैं बड़ा हो गया। शरीर में फ्लक्चुएशन है, परिवर्तन है, लेकिन एक शब्द है हमारे बीच, जैसे बोलता नहीं है लेकिन जैसे हम ये जीव जन्म लेता है तो बोलेगा मैं जन्मा, अब मैं बड़ा हुआ, मैं रोगी हुआ, मैं कमजोर हुआ, मैं वृद्ध हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं मर रहा हूं, मैं मर गया। ये जो मैं सब में है, सभी अवस्था में मैं जिंदा है, मतलब मैं तो है। तो एक रिलेटिव वर्ल्ड में भी, अपने व्यवहार में भी इतना तो स्थिर होता है दिमाग की मैं में कंसंट्रेशन करने से। शरीर का धर्म और ये मैं का धर्म, मैं शब्द को ही लेओगे तो आधार जैसा लगता है। यही चीज इसी की गहराई में, ये तो एक शुरुआत की बात कर रहे हैं, इसी चीज की गहराई में तत्व में स्थिर होने की बात। तो आइए दूसरा अध्याय 38वां नंबर श्लोक में हमने बहुत चिंतन किए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और 39 नंबर श्लोक में एषाति विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्ययायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ समबुद्धि और पहला बुद्धि को सम करो, बुद्धि को बैलेंस में रखो ताकि तुम्हें सोचने का, डिसीजन लेने का अवसर मिले। तो कैसे बुद्धि स्थिर रहेगा? स्थिरता से हमें कहाँ तक पहुंचना है? ब्रह्म तक पहुंचना है। शुरुआत तो करो, थोड़ा सा भी शुरुआत करोगे तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। तो समता बुद्धि के लिए एक में निश्चित होने की बात कही गई है। आत्मा में स्थिर कर दिए थे, अब उसको निष्काम कर्म योग से भी तुम अपने मन को स्थिर, बुद्धि को स्थिर कर सकते हो। इस तरह से निष्काम कर्मयोग की महिमा का वर्णन किया 40 नंबर श्लोक में। हम आज प्रस्तुत हो रहे हैं
41 नंबर श्लोक को आप हम देख रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहु शाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्जुन, इस कर्मयोग में कौन सा निष्काम कर्मयोग क्यों कर रहे थे? समबुद्धि के लिए कर रहे थे। इस कर्मयोग में व्यवसात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है एक ही होता है, और अव्यवसायी नाम अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां ही बहुशाखा च अनंत, बहुत भेदों वाला और अनंत होती है। गीता का शब्दार्थ, थोड़ा थोड़ा भावार्थ हमने देखा। तो कहने का मतलब है निश्चयात्मक बुद्धि एक, और अनिश्चयात्मक बुद्धि जो है अव्यवसायी नाम जो बुद्धि है वो अनंत होता है। तो इसी चीज को विराट किताब तो आइए 40 नंबर श्लोक, 41 नंबर श्लोक में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संस्कृत में है इसलिए नहीं समझ में, ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। बात ये आप हमारे घर में है, हर रोज गीता ना पढ़े तो भी हमारी माता पिता इस चीज को, गीता ना पढ़े तो भी हमारे व्यवहार में है। मैं अब भी आपको प्रैक्टिकल कर देता हूँ। ये गीता का भाव जो है, व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि। ये श्लोक इसमें, और 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण को, अर्जुन को श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। और गीता का ज्ञान नया नहीं है, ये पुराना ही रिपीटेशन है। कहाँ का? वेदों का। तो ऋषियों ने उसका दर्शन किए हैं, और गीता पढ़े बिना हमारा परमात्मा ने सृष्टि बनाई और जीवों को भेजा, तो अंदर स्वभावतः ज्ञान भी देके भेजा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, इसलिए थोड़ा उसको व्यवस्थित करने के लिए शास्त्र आया है। नहीं तो एक माँ अपने बच्चा को कहती है, ए बेटा, मैं कब से देख रहा हूँ, मैं कब से देख रही हूँ, तेरा ये पढ़ने का ढंग ठीक नहीं है। इतना चंचल होकर क्यों पढ़ता है तू? ध्यान लगा के पढ़। बस इसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। सिंपल तो है ना। तो ध्यान दे के लेख, ध्यान दे के पढ़। जो काम कर रहा है उसमें ध्यान नहीं है, बस यही है व्यवसायत्मिका बुद्धि। अब इसी को आप कितने गहराई तक ले जा सकते हैं? अर्जुन को यही शिक्षा दे रहा है। अर्जुन तो क्या क्या देखता है? मन बुद्धि को स्थिर करके कर्म कर। तो स्वधर्म पालन तो लड़ाई करनी है, लेकिन युद्ध करना है, अन्याय के ऊपर वो करना है, स्वधर्म करना है। लेकिन तो कंफ्यूजन क्यों आ रहा है तेरा? तो इस तरह से अब ये कहां तक जाएगा, इसी के आधार पर बहुतों ने बहुत कुछ लिखे हैं। श्लोक नंबर 41 के आधार पर व्यवसायत्मिका बुद्धि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसी गीता का 42, 43, 44 श्लोक कंटिन्यू दिया हुआ है। वो कौन सा? अव्यवसायत्मिका बुद्धि।
तो 41 में व्यवसात्मिका बुद्धि यानी 1.8 इंटेलेक्ट, और ये 9 होने से लोग पहुंचते कहीं नहीं। क्यों? बोले कि वो स्कैटर माइंड है, वो स्कैटर हिथर एंड थिथर, यहां से वहां से भटकता हुआ बुद्धि है ये भटकती हुई बुद्धि जो है ना, कहीं नहीं पहुंच जाती। तो इस तरह से ये ज्ञान है। बुद्धि को कंसंट्रेशन करो, बुद्धि को एक जगह रखो। तो ये तो गीता में ज्ञान है। आपके व्यवहार में आप ही बोल रहे हैं, आप उपदेश दे रहे हैं। और जो बच्चों को बोलते ध्यान से पढ़, बुद्धि लगा के पढ़, विवेक से पढ़, तेरा ज्ञान पुस्तक में आंख रख। पुस्तक में 1-1.5 घंटा हो गया है, कचरे को रा, कचरे को रा, कुकुर कचरे को रा, कुकुर कचरे को रा, कुकुर। कहाँ कहाँ चार और देख रहा है, कचरे को आधे घंटे से कचरे को करके लोग अपने भाई को डांटते हैं, अपने बच्चे को डांटते हैं। तो ये तो हम हर कोई, अगर एक स्टाफ अगर काम बिगाड़ा तो बोलते हैं ऑफिसर, वो स्टाफ तेरा ध्यान कहाँ है? अच्छा, पत्नी से झगड़ा करके आया क्या तू? उल्टा पुल्टा फाइल क्यों कर रहा है? बस वहां भी ध्यान की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही चीज बढ़ता जाएगा। अब जब कोई डॉक्टर इंजीनियर हो जाएगा तब बोलेंगे वो जब छोटा था तब से बहुत अपने विषय में ध्यान लगा पढ़ता था, रिजल्ट वहां पहुंचा ना। तो लौकिक व्यवहारिक संसार के बीच में बुद्धि की ये क्षमता की बात आई। बुद्धि की क्षमता बढ़ाना हो, हाँ, तो कंसंट्रेशन, एक जगह एक विषय में ध्यान देना, इसको बोलते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरु नंदना। तो यही चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है और करना जरूरी है, ये तो हम जान ही रहे हैं। इसलिए तो हम उपदेश दे रहे हैं बच्चों को। और सत्संग में अध्यक्ष जी बोलते हैं ये बच्चे लोग क्यों ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं, ध्यान से बैठ, भजन में ध्यान लगा। बस उसके बाद स्वयं ध्यान करने बैठे हैं तो तब पता चलता है कि लगाना लगाना ध्यान राज्य के पास है, ब्रह्म के पास है, हाँ, लेकिन लगता है मामा चाचा देश विदेश, तो उसी का भी तो वही हालत है। अब उसको कौन बोलेगा ध्यान लगा के बुद्धि एक जगह राज्य में टिका, उसको कौन बोलेगा? बस समस्या ये, उपदेशक हम सब हैं। तो स्वयं जब ध्यान लगाने बैठे थे क्या हालत होता है देखिए। तो बस अब आइए, अरे हम सब परमात्मा के सामने अव्यवस्थित माइंड लेके बैठे हैं। परमात्मा के दिल में, भगवान के दिल में सब जीवों का ये हालत है। परमात्मा ऊपर बैठ के देख रहे हैं, सब मेरे ओर आने की विचार करते हैं, लेकिन किसी का माइंड व्यवस्थित है ही नहीं। सब अव्यवस्थित माइंड लेकर के कोई कर्म कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई ज्ञान ले रहा है, सब अव्यवस्थित माइंड है। तो हम ये जो चिंतन के माध्यम से व्यवसात्मिका बुद्धि कैसे हो, तो श्लोक नंबर 41 में हमने देखा व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, संबोधन देखिए। कुरुनंदन का अर्थ होता है गुरु में करो, और करो मतलब कर्मठ वंश कुरुनंदन। जाति स्मरण करा रहे हैं, कम से कम इतना गहरा ज्ञान अर्जुन को दे रखा है, तो अलग अलग
नाम से संबोधन कर रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कुरुनंदन, आज्ञापालक वंशज है तुम, कर्मठ वंश हो तुम अर्जुन, और तुम उत्तम हो। उत्तम वंश वही है जो उत्तम पुत्र वही है जो पिता का भाव जानकर काम करे। उत्तम पुत्र है वो, पिता को भाव जान करके पहले ही करे। ये 3 लेवल्स, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि जैसा उत्तम पुत्र जो है पिता का भाव समझ के जाने कर ले। मध्यम है, मध्यम पुत्र है वो आज्ञा का पालन श्रद्धा पूर्वक करें, आज्ञा का पालन श्रद्धा पूर्वक करें। तारतम्य गीता प्रवचन में याद दिलाना पड़ता है कभी कभी कि गांगजी भाई सदगुरु के शिष्य के जो पुत्र थे, माओजी और श्याम जी और मान जी नहीं थे, तो कितने पिता के आज्ञाकारी थे। ऐसे पुत्र तो सबका होता ही है। तो यहाँ अर्जुन को कुरुनंदन शब्द से याद दिला रहे हैं कि तुम वंशानुक्रम में एकदम कर्मठ वंश के हो, आज्ञाकारी हो। इसलिए अब मेरा ज्ञान भी मान लो, मानोगे ही तो। इसलिए पिता का या गुरु का भाव समझ करके ही वो काम करे, उत्तम। पिता का आज्ञा पालन करे लेकिन श्रद्धा पूर्वक करें, ये मध्यम। और अधम वो है आज्ञा का पालन तो करेगा पुत्र होने के कारण, लेकिन अश्रद्धा पूर्वक करेगा। तो परमात्मा की भक्ति भी वैसी ही है। कोई एकदम परमात्मा भाव साक्षातनी सेवा कीजिए रुधिर आके जो मर्म से करेगा, कोई बताया नियम को श्रद्धा पूर्वक करेगा, कोई तो करेगा लेकिन न श्रद्धा न भाव, बस मैकेनिकल करेगा, तो ये तो अधम पुत्र कहलाता है। और दूसरा एक है आज्ञा पालन भी नहीं करेगा, श्रद्धा भक्ति को तो बात ही छोड़ो, आज्ञा पालन भी नहीं करेगा तो पिता का पुत्र है नहीं, खाली मूत्र ही है बोलते। तो अर्जुन को जाति स्मरण करा रहे हैं कुरुनंदन। आइए अब इतना प्रशंसा करने के बाद ज्ञान क्या देते हैं अर्जुन। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या ज्ञान देते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन। तो पहला नंबर हमने व्यवहार से ही ले लिया कि अपने ही उपदेशक होकर के हमने अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई किया। अब वही चीज जो है तो व्यवस्थित कैसे होगा, कैसे होगी बुद्धि? तो आपको अब ये आदमी सक्सेसफुल आदमी है, अपने व्यवहार में देखिएगा ये बहुत सफलता प्राप्त है इसका, सफल। तो उसमें बारीकी से यही चीज आती है कि उसने अपने विषय वस्तु में बहुत ध्यान से फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ, लगन से उस टॉपिक के ऊपर उसने चिंतन किया है। आज ऐसे ही डॉक्टर बना ऐसा नहीं ना, उसने स्टडी के समय में उसने एक लक्ष्य रख करके किया है। तो बात आई ना, लक्ष्य हो, इसका मतलब हम व्यवहार में ये आदमी ये सफल नहीं हुआ इस, तो भाई क्यों सफल होगा? तो ध्यान है एक जगह है। 15 दिन वो फुटपाथ में कपड़ा शुरू किया, उसके बाद वो कपड़ा बंद कर दिया, फिर वो पाइपलाइन शुरू किया, 2 महीने पाइपलाइन में काम किया, फिर जाकर फिर एक पता नहीं वो उसी पाइपलाइन का किसी बिल्डिंग बना रहा था, तो एक इलेक्ट्रिशियन वहाँ कर रहा था, तो उसने इलेक्ट्रिशियन अच्छा लगता है तो इलेक्ट्रिशियन ज्वाइन कर दिया। कोई ध्यान है एक व्यवसाय में है उसका, एक ही व्यवसाय ऐसे करो, आए ना व्यवसाय में का बुद्धि का आई तो व्यवस्थित करने का बुद्धि। तो ऐसे सभी काम में हाथ लगाता है लेकिन ध्यान से करता नहीं है, तो आप क्या बोले? असफल व्यक्ति वही होता है।
इसका मतलब क्या चंचल है पूरा पर्सनैलिटी में। शरीर को तो जहां भी मेहनत करनी है, लेकिन उसका कंट्रोल माइंड जो है, उसको जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो है, जो बुद्धि की जो व्यक्तित्व है, वो अज्ञानी है, उसको एजुकेशन नहीं मिला हुआ है, वो मिसगाइड हुआ है। अब उसका पूर्व संस्कार है कि उसका हेरिडिटरी है कि कहाँ से ये प्रकृति का विक्षेप इतने इतने गहराई से उसके ऊपर हस्ताक्षेप कर रहा है। तो फिर हम उसको समझाते हैं कि पानी भी जो अगर तुम एक ही जगह खोदोगे 50, 60, 70, 100 फीट, पाताल बोर बोलते हैं, एक ही जगह जाओ 2000, 3000 फीट नीचे, तो कुछ काम बने। अब यहाँ 10 फीट, वहाँ 10 फीट, वहाँ 15 फीट, ऐसा खोदने से पानी नहीं निकलता। तो एक ही जगह डूबने का अर्थ है वो व्यवसायत्मिक बुद्धि है। हम व्यवहार में भी तो यही बोलते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा करके सृष्टि का मूल ऊपर है, तो ये क्या बोल रहे हैं, मूल शब्द है ना, जड़ में जाओ बोल रहे हैं। तो तुम जो करना है तो उसके डेप्थ में जाओ। तो ऐसा ज्ञान तो हम भी दे रहे हैं, सुन भी रहे हैं। व्यवहार से ही आप देखिए, तो एक ही काम को पकड़ के आगे निकले, उसको हम बोलते हैं व्यवसायत्मक। वहाँ क्षमता है तो 2-4 काम में हाथ लगाओ, क्षमता नहीं है तो एक में तो कम से कम सफल हो जाओ। इस तरह से हम अपने बच्चों को भी घर में देखना, दादाजी उपदेश देते हैं, पिताजी उपदेश देते हैं। जब वो व्यवसायत्मक बुद्धि के साथ जब वो एक लाइन पकड़ लेता है, और वो लाइन पकड़ने के बाद उसमें समबुद्धि, उसमें समबुद्धि लाना है, तो वो काम में जो निर्णय किया हुआ काम है उसका आनंद आना शुरू हो जाता है। उसको वहां पर वो एंजॉय करना शुरू कर। इसलिए अपने जो एक अंतस्करण जो इंस्ट्रूमेंट है, वहीं पर कुछ चाबियां हैं, उसके अंदर मिलाना, ट्यून मिलाना पड़ेगा उसको। तो इसमें अब लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है। अब व्यवसायत्मक बुद्धि सबको जरूरी है, चाहे लौकिक उपलब्धि के लिए हो या चाहे पारलौकिक उपलब्धि के लिए हो। अब गीता वैसे भी अब तत्व ज्ञान है, गीता वैसे भी उसका लक्ष्य है कि आत्मकल्याण की बात है। तो कर्मयोग से भी जाना होगा और विश्व के मानवों को कर्म शिक्षा भी देना है, और निष्क्रिय बनेगा तो फिर उतना भी काम नहीं बनेगा। इसलिए सक्रिय बनाना है, और सक्रियता के अंदर आत्मीयता को प्राप्त करना है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से धर्मशास्त्र मानव का कल्याण का, आध्यात्मिक कल्याण, भौतिक कल्याण, सभी ओर से सक्षम बनाने के लिए परमात्मा ने धर्मशास्त्र द्वारा अपने जीवों को गाइड कर रहे हैं। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि तो हमने घर से ही प्रारंभ किया और अनुभव कर भी रहे हैं। तो आखिर लौकिक में भी ये ज्ञान कहाँ से पहुंचा? पहुंचा तो धर्मशास्त्र से ही पहुंचा। पहुंचा तो गीता से ही पहुंचा, लेकिन इसीलिए लौकिक और पारलौकिक विद्या की बात आई। तो अभी अभी अर्जुन के समस्या को समाधान के लिए उन्होंने सांख्य योग अप्लाई किया और स्थिर आत्मा तक पहुंचाए। और आत्मा में स्थिर होना ही व्यवसायत्मिक बुद्धि अर्जुन
करके। अब प्रसंग ये पकड़ता है। अभी तक जो व्यवहारिक ज्ञान है इसके अंदर व्यवहारिकता है। भगवान श्री कृष्ण का आगे पीछे अन्य शास्त्रों द्वारा, गीता भागवत द्वारा व्यवहारिक में भी अब ये बोलना पड़ता है कि तुम ध्यान से करो, ऐसा वैसा सारी चीज करते कर अंततः गत्वा क्या ये सभी कोई डॉक्टर बनने से, कोई इंजीनियर बनने से, जीनियस बनने से, इवन स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त करने से, कोई आत्मीय स्तर से कोई स्थिर बुद्धि वाला बनेगा? प्रश्न यहाँ है। अध्यात्म की यात्रा इस तरह से जा रहा है। स्थिरता कहाँ तक की बात, अखंडता की बात। बस अब धीरे धीरे गीता अर्जुन को सामने में रख करके हमें कहाँ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर संतों ने, ध्यानी तपस्याओं ने गीता के ऊपर, उपनिषद को चिंतन करते हुए उन्होंने क्या अपने अनुभव रखे। वो भी तो गीता अपरुष्य है, उपनिषद अपरुष्य है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसकी व्याख्या करने वाला तो यहीं से बैठ करके व्याख्या कर रहे हैं। तो उनकी व्याख्या को अगर देखें, उनके ध्यान को अगर देखें, तो क्या निर्णय निकालते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अर्थ तो बाद में स्वयं बताएंगे कि स्थिर का मेरा कहने का मतलब क्या है। अभी तो दूसरा अध्याय का भूमिका ही चल रहा है, फिर भी आपको बता दूं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुणांग इंद्रियों को दिखाते हुए देह और देही के बाद भाषा से उन्होंने व्यवसात्मिका बुद्धि का परिभाषा उन्होंने देही में, आत्मा में जिसका ध्यान हो, ये बुद्धि सक्षम बुद्धि है, ये तो उन्होंने कह दिया। इसलिए अब कर्मयोगी, आगे दूसरा तीसरा अध्याय कर्मयोग है। और जब भक्ति योग आएगा तो स्थिर बुद्धि की बात आएगी। तुम अपने बुद्धि को स्थिर करते हो भक्ति मार्ग से, तुम अपने बुद्धि को स्थिर कर सकते हो ज्ञान मार्ग से। तो अभी कर्म मार्ग से, निष्काम कर्म योग से तुम बुद्धि को स्थिर कर सकते हो और ये निश्चयात्मिका बुद्धि रहेगा। तो कर्मयोग कैसे? निष्काम कर्मयोग से। अच्छा, तो कल हम लोगों ने इसको थोड़ा सा टच किया और व्याख्या भी की। तो आइए कि कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण की ये उपदेश को, ये व्यवसात्मिका बुद्धि करके सभी व्याख्याकारों ने कैसे संभव होगा ये बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि बनाने के लिए। गीता प्रेमी तारतम्य गीता प्रेमी सुंदर साथ को, तारतम्य गीता श्रवण करने वाले सुंदर साथ को कहूँ, आपको एकदम सरल से, आपके लिए इसको ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा मैं। सुबह उठ करके आप राज जी की सेवा पूजा करते हैं, उसको आरती करते हैं, जिसको मंगल आरती कहते हैं। वहां पर आप क्या कहते हो? सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान जय जय, मंगल है हाज मंगल आरती, सुख को निधान। निधान का मतलब होता है लास्ट स्टेज, अंतिम सुख का अंतिम आप ही हो हे परमात्मा करके बुद्धि ने वो स्वीकार कर लिया। तो आपकी बुद्धि इस अर्थ में व्यवसात्मिका बुद्धि है। अब इसको आनंद, ये तो प्राणा जी ने दिया, छत्रसाल जी ने दिया, या सदगुरु ने दिया, तारतम ने दिया, ये तो देने वाले ने दे दिया है। लेकिन मैं लोकेशन बता रहा हूँ कि यहाँ की बात है ये व्यवसात्मिका बुद्धि, जो आप सुबह सुबह गीता में, सुबह सुबह मंगल आरती में आप जब डूब जाते हो, तो ये व्यवसात्मिका बुद्धि है। वहां से खड़े होकर के दिए हैं। अब हम कितने चंचलता के साथ गा रहे हैं, कितने ध्यान के साथ गा रहे हैं, वो अपनी मेहनत की बात है। तो इसी तरह गीता ने व्यवसात्मिका बुद्धि
कह दी है। अब उसको समझाने के उसमें तो पहले से आया है, क्योंकि देह देह से पकड़ लेना है कि देही स्थिर है, इसलिए बुद्धि वहां स्थिर हो गई तो व्यवसात्मिका हो जाएगी। ऐसे कर्म में निष्काम कर्म योग एकदम जरूरी है। तो जब तुम्हारा कर्म फलाशक्ति न लेकर के तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा व्यवसात्मिक बुद्धि हो जाएगी और तुम उसके बाद आगे ब्रह्म तत्व के लिए तैयार हो जाओगे। व्यवसात्मिक बुद्धि एकदम प्राइमरी गेट है। इस बुद्धि से तुम प्रवेश करोगे ना तो फिर तुम्हारा बुद्धि निश्चल और निर्णयात्मक, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो स्कैटर बुद्धि नहीं होगा तुम्हारा। ये व्यवस्था है। अब कैसे बने व्यवसात्मिका? तो लोगों ने, जब तुम्हारा हमें एकेश्वरवाद बनेगा तो व्यवसात्मिका बुद्धि होगी। एकेश्वरवाद ऐसा क्यों बोला? एक ईश्वर के ऊपर, एक इष्ट के प्रति जब तुम केंद्रीभूत हो जाओगे तो तुम्हारा एकेश्वरवाद व्यवसात्मिका बुद्धि होगी। यह है भक्ति के आचार्यों ने किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 42, 43, 44 में भगवान ने कहा है, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदावादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तात्मानं तयापहित चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कंटिन्यू है, श्लोक ही कंटिन्यू रखा हुआ है। क्यों? ये एक ही तरीका का है। यहां कहा है कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम, हे पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मानः वेद वादरताः। कामात्मान अर्थात जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। इसका मतलब वेद विशाल है। वेदों में जो ज्ञान है वो आपको बता दूं कि पहले भी बता चुका हूं। ऐसी मान्यता है 1,00,000 मंत्र वेद में मान लीजिए, उसमें से 80,000 मंत्र जो है पूरा कर्म कांड और प्रलोभन के ऊपर है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको बोलते हैं पुष्पिताम वाचम। स्वर्ग में जाओगे तो ऐसा बनेगा, एकदम पुष्प, एकदम मतलब एकदम फ्लावरिंग लैंग्वेज, एकदम भयंकर प्रशंसात्मक। तो लोग उसको पढ़ के ही ओहो ऐसा स्वर्ग है और ऐसा भगवान का, बस उसको बोलते हैं पुष्पिताम वाचम। तो वेदों में ये भी है, 80,000 मंत्र है इसके ऊपर, और पाप पुण्य की व्याख्या है। बस 16,000 मंत्र ही उपासना का है, थोड़ा भक्ति ओरिएंटेड है, और 4,000 मंत्र जो है वो बिल्कुल ज्ञानवर्धक, यानी ज्ञान का। वो व्यवसात्मिका बुद्धि ही उसको उसका भार उठा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में वेदों का सार लेकर के रख रहे हैं कि जो उपनिषदिक ग्रंथों में वेद का वेदांत ग्रंथ, वेद का अंत वेदांत, जानने का अर्थ, जानने का अंत क्या, क्या जानने का अंत क्या है? वो परमात्मा है, वो आत्मा है। इस तरह से आत्मा परमात्मा के अद्वैत संबंध की बातें तो उसी वेद में 4,000 मंत्र में ही है। तो कहने का मतलब, जो इस तरह से वेद को ही अध्ययन करते हैं जो, लेकिन अनंत अनंत कामना को उत्साह देने के लिए लिखा हुआ है। एटलीस्ट ये बताया है कि अच्छा कर्म करोगे तो पुण्य भोगोगे, ऐसा भोगे वैसा भोगे। बोलने से क्या होता है? कम से कम दुष्ट कर्म तो नहीं करेगा। ये वाली बात है। इसीलिए
प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने वाणी में कहते हैं, आयत से आयत काटते हैं, अर्थात श्लोक श्लोक को मुख्य गौण होता जाता है। ये उसी में 80,000 मतलब बहुत भरमार है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि जिसकी बुद्धि गौण है, जिसकी बुद्धि कमजोर है, वो उसी में अटक जाता है। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, विवेकी है, वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। इसलिए ब्रह्म और आत्मा के जो ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है, उसमें डूबेगा। उसको तो बुद्धि की बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर व्यवसायत्मिका बुद्धि करके गीता कहाँ क्या गाइडलाइन दे रहे हैं कि तुम एक में स्थिर हो जाओ। तुम्हारे बुद्धि, जो बुद्धि लौकिक भी काम आ जाए और पारलौकिक भी, इसी बुद्धि को, आत्मा को पारलौकिक ज्ञान भी दे, पारलौकिक मुक्ति भी दे, मतलब वो बुद्धि। इसलिए बुद्धि बीच में है यहाँ पर। लेकिन वो अगर वो व्यवस्थित नहीं हो गया तो फिर आत्मा का कल्याण नहीं होगा। न जीवन, न लौकिक का फायदा उठा सकेगी वो बुद्धि, वो आत्मा, न पारलौकिक। तो क्या बोला श्लोक नंबर 42, 43, 44? मैं 41 में ही हूं, लेकिन इस 41 को ज्यादा व्याख्या करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का ही वो कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। भगवान 42, 43, 44 में जो स्कैटर बुद्धि है, जो अव्यवस्था की बुद्धि है, जो तो वो दिखा करके फिर अच्छा इसका ठीक उल्टा व्यवसाय की बुद्धि है क्या, व्यवसायिक आत्मा बुद्धि। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है, वन कंसंट्रेशन, फुल्ली कंसंट्रेट। अच्छा, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय, स्वर्ग में कहाँ कहाँ भोगने का है, संसार में भी भोगने का ही बुद्धि है, घर बनाया भोगा, ये करे, भोगने का बुद्धि जो है ना ये। अच्छा, और कर्म फल में, कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में, कर्म करने से फल ऐसा ऐसा मिलेगा करके दिखाने वाले वाक्य बहुत है कुरान में। और स्वर्ग पर, हाँ बोले ना, स्वर्ग की, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, उससे बढ़कर कुछ है नहीं। इस तरह से जिसकी बुद्धि लगा हुआ है, और अन्यत नास्ति, स्वर्ग वैकुंठ से छोड़कर दूसरी कोई चीज है ही नहीं। इति वादिना, ऐसा कहने वाले हैं, वही वेद में ही है। तो वो पकड़ करके क्या हुआ, अविपश्चित, ये अविवेकी जन इमाम याम, इस प्रकार की पुष्पितम वाचम प्रवदंती। पुष्पिताम, पुष्पित यानी दिखावा का शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, वही उच्चारण करते रहते हैं। देखिए ना बाहर में कर्मकांड में से ओम स्वा, ये क्या वो क्या करके तुमको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, उसी का उच्चारण करते हैं। खुद भी वही चाहते हैं और दूसरों को भी वो चाहते हैं। तो ये माइंड पूरा स्कैटर माइंड है। तो उसका खंडन भी कर रहे हैं और वो बुद्धि को सचेत कर रहे हैं कि तुम क्यों मतलब वेदों को ही ले रहे हो, लेकिन वेदों के अंदर जो स्थिर होने का ज्ञान तो नहीं ले रहे हो, बस भटकने वाले। वेदों का मकसद वो नहीं था यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से आगे बढ़ो, ये था, लेकिन उसी में अटक गए। सीढ़ी तो लगाया छत में जाने के लिए, लेकिन उस सीढ़ी के स्टेप में रह गए। उस हिसाब से बोल रहे, अब उसकी बुद्धि कहीं नहीं पहुंचाने वाले। तो कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म फल देने वाली, और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति वाली, ऐसे करने से ऐसे ऐश्वर्य मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तुम ऐसा करने से पुत्र मिलेगा, तुमको पुत्री मिलेगा, तुम्हारा लड़का ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसे बनोगे, इस तरह से बहुत सारा। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने 3 शब्द, कामिनी कांचन कीर्ति, 3 को त्यागो तो तुम ब्रह्मानंद का रस टपकेगा। तो क्रिया विशेष बहुलम, नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। वेदों में ऐसे शब्द है, नाना प्रकार, कोई कुंडली जगाना, ये जगाना, वो जगाना,
क्या नहीं है वेद में महाराज। इसलिए महामती प्राण जी ने बैराट की जाली और वेद की जाली करके लिखा हुआ है। जाली है ये बहुत। क्रिया विशेष बहुलाम तया अपहृत चेतसाम, अर्थात अपहृत मतलब उसको एट्रैक्टिव वर्ड्स, सुंदर सुंदर शब्दों से दिल का, जिनका चित्त हरण कर लिया है, मतलब अपहृत, चोरी कर दिया है जिसको, ऐसे चित्त हरण हुआ जिसकी बुद्धि है। और भोगेश्वर्यम प्रसाक्तानम, आसक्त, प्लस आसक्त, अच्छी तरह से आसक्त हुआ उस ऐश्वर्य में। हाँ, मुझे तो वहां जाकर स्वर्ग का आसन मिलने वाला है, इंद्र ही बनूंगा, यहाँ धरती में भी तो वही है, राजा बन के बैठूंगा, ऐसे ऐसी बुद्धि जो है आसक्त पुरुषों की समाधौ व्यवसात्मिका बुद्धि न विधीयते। लास्ट वर्ड है ये, समाधौ परमात्मा में व्यवसायत्मिका निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। बस हो गया ना बात। इसीलिए श्लोक नंबर 40 में 41 में व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब ये है। समझ में आई बात। वेदों में उदाहरण देकर मैंने बताया कि 1,00,000 मंत्र है, उसमें 80,000 मंत्र संसार कैसे बनाना, स्वर्ग कैसे भोगना, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। ये वास्तव में वेद का पकड़ाना ये नहीं है। वेद तो भगवान है, वेद तो साक्षात परब्रह्म का संदेश है, तो वेदों तो परमात्मा ही पकड़ाएगा ना, वो भी है ना उसके अंदर। इसीलिए वेदों को लेकर के कर्म कांड में उलझ गए, वेदों के लेकर उपासना में अटक गए, कोई ज्ञान में चले गए। तो ज्ञान में जाने वाला वास्तव में गीता यानी भागवत का, यानी वेदों का वास्तव में लक्ष्य में जाने वाला तो है। लेकिन अब ज्ञानी होकर के गया जाने के लिए, अब यहां मजा आता है। वेदों में गए, अब वो वेदों में उपनिषद पोर्शन है। उपा मतलब नजदीक, निषद मतलब बैठना, नजदीक बैठना, मतलब आत्मा ही परमात्मा है करके अद्वैत हो जाना, उसको बोलते हैं उपनिषद। उपवास बोलते हैं, उपवास बैठना। उप मतलब नजदीक, बास मतलब बैठना। तो उस दिन भोजन वोजन कुछ न करके परमात्मा के भजन में बैठना था। लेकिन हम दिन भर, हम तो उपवास में, हम तो उपवास हैं, हम तो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उपवास है, बैठ भोजन करिए महाराज, नहीं आज तो उपवास है। तो फिर आया ही क्यों? तो भजन भक्ति करके एक ही जगह बैठने का था ना। उपवास मतलब तो आज दिन भर मैं भगवान के पास में बैठूंगा, ये था उपवास। तो उपनिषद मतलब ब्रह्म के पास बैठना, ब्रह्म के गुण में चिंतन करना। इस तरह से ब्रह्म, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, उनके ऊपर ध्यान नहीं होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगा। किसका? जो स्वर्ग के झल्लरी मल्लरी वाला शब्दों में जो प्रयोग किया है, उससे उसको ध्यान देने वाला या उसमें आसक्ति वाला पुरुष का बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती है। तो बंधक, तो कुआं एक ही जगह खोदे तो व्यवसायत्मिका, एक ही के साथ जीवन भर संबंध रखे तो व्यवसायत्मिका। उसको छोड़ करके चारों ओर घूमने लगे तो हर जगह में ये लागू है। इसलिए नान्यत पूजय देवम ना नमच स्मरण न चा, वेद व्यास जी ने ये भी बताया है। ये सब व्यवसायत्मिका बुद्धि। ठीक है, तो कुल मिला करके हम कहाँ पहुंचे? अच्छा, हमारे अंदर जो बुद्धि रूपी जो फैकल्टी है, उस बुद्धि को लौकिक भाषा में इसको शांत रख करके पूरी तरह कंसंट्रेशन होके जाना है। तो लक्ष्य तय करो, तुमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है, पहले लक्ष्य तय करो। और उसके संबंधी, वो लक्ष्य प्राप्ति के संबंधी में तुम पूरी तरह एक तरफ होकर के डूब जाओ।
यह है लौकिक व्यवस्था के लिए। इसी श्लोक में कोई समाज सेवी होते हैं, इसी श्लोक के माध्यम से कोई राजनीतिज्ञ होते हैं, इसी श्लोक के माध्यम से लौकिक उपलब्धियां प्राप्त होता है, ये मंत्र है। लेकिन इसी श्लोक में एक आध्यात्मिक ब्रह्म प्राप्ति के लिए अखंडानंद परमानंद की अगर यात्रा करने वाले क्या अर्थ लगाएगा, उसके लिए भी शास्त्र में क्या बोला, गीता में या भागवत में ही बोला है कि ये साधक, अगर तुम जड़ में पानी डालोगे ना तो पत्ते पत्ते पहुंच जाता है, करके दिया। अगर तुम जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते, तो तुम्हारा पत्ता पत्ता दौड़ने, मुक्ति के लिए पत्ता पत्ता देवी देवता में दौड़ने वाले बुद्धि, अव्यवसायिक नाम यही 42, 43, 44 में कह दिया। हाँ, तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम करके, ऊर्ध्व ऊपर में जो मूल करके अक्षर को जानेगा तो सब कुछ जानेगा करके ऐसा शब्द भी आया। अच्छा, तो मूल में जुड़ने वाली जो बुद्धि ही व्यवसायत्मिक बुद्धि होता है अलौकिक पारलौकिक भाषा में। आध्यात्मिक भाषा में इस श्लोक का अर्थ अर्थात व्यवसायत्मिक बुद्धि का अर्थ होता है जिस बुद्धि ने एक ही इष्ट को पकड़ा हो, एक ही में सब कुछ प्राप्त किया। अच्छा, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का पराकाष्ठा स्वरूप तो श्री कृष्ण के भक्त गोपियां ही है करके क्यों बोला? अच्छा, गोपियों के बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि। अच्छा, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजराश। ब्रजरास में लीला करने वाली जो आत्मा है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं था। अर्जुन ध्यान लगाओ करके गए थे, सॉरी उद्धव को कह दिया कि उद्धव तेरे पास अव्यवसायत्मिका बुद्धि में तुम्हारा कितना मन है करके पूछा था। अर्जुन समझा नहीं, व्यवसायत्मिक बुद्धि का भाषा समझा नहीं। तुम्हारा मन कितना है बताओ, सिंपल भाषा है बोले तो मन कितना है मतलब क्या है? तो बोले कि देखो हमारा तो एक ही मन था, श्री कृष्ण ने ले गया, अब कौन सा मन तुम्हारा नाक में रखूं, कौन सा मन तुम्हारा भाषा समझ में नहीं आ रहा। यह है व्यवसायत्मिक बुद्धि। यही गीताई आगे पीछे के श्लोक से पता चल रहा है। यानी आत्मा का मालिक एक, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात, ईशक सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात, मामति प्राण जी की चौपाई। तो गीता नहीं पढ़े आप? तो सभी तारतम वाणी के जो जान के अनजाने में हमें संपूर्ण धर्म शास्त्रों का सार पकड़ाया करके बोलते हैं तारतम में। तो ये 40वां श्लोक स्पष्ट ही तो है, 41वां श्लोक, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक है गुरु नंदना, ठीक ही तो बोल रहे हैं। व्यवस्था तो बढ़िया कर दिया ना। अब लक्ष्य के ऊपर बने, लक्ष्य तो सोतेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, प्राण जी ने कहा। लेकिन तैयारी तो एकदम बढ़िया है ना। हमारा भी तो लक्ष्य धनी ने तुम दुल्हा मैं दुल्हन दिया, कार्य में है, ध्यान में आएगा। आधा घंटा तुम दुल्हा मैं दुल्हन करके पूजा करने से नहीं होगा हमारा, उसमें स्थित होना पड़ेगा ना। तो अच्छा, तो व्यवसायत्मिक बुद्धि एक जगह केंद्रीभूत होने के लिए अब एकेश्वरवाद व्यवस्था को ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन अब आई बात, फाइनल बात बोल रहा हूँ, समय भी हो रहा है। फाइनल बात ये है, ठीक है, एक परमात्मा, ये निचोड़ है। मैं गीता में अध्ययन करने वाले भक्तजनों से आग्रह कर रहा हूं कि ये व्यवसायत्मिक बुद्धि करके एकदम केंद्रीभूत होने की बात आई ना, वहां पर ज्ञानियों ने बहुत बड़ा छल कर दिया। क्या? वो एक ब्रह्म निराकार है करके बोल दिया, तब बात गड़बड़ हो गई सारी। तो प्राण जी महाप्रभु यानी तारतमीय गीता यहां मानता नहीं, वो परमात्मा निराकार नहीं, वो परमात्मा शुद्ध साकार है।
गीता जी का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सामने में रख करके पूरा विश्व के मानव को भविष्यवाणी बोल रहे हैं कि जब मैं 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहरित करके कहूंगा ना, मेरा व्यवसाय आत्मा का बुद्धि का लक्ष्य है वो उत्तम पुरुष है करके गीता में ही है, लेकिन अर्थ कौन करे? जो उत्तम पुरुष के हैं वही करें, है ना। तो वहां है यहाँ का लक्ष्य का 41 नंबर श्लोक का व्यवसायत्मक बुद्धि उत्तम पुरुष की बात कर रहा है, क्योंकि नाटक लिखने वालों को पता होता है कि ये दुखांत सुखांत है। ऐसे गीता देने वाले परमात्मा को पता है कि उनका भाव क्या है, मतलब वो भाव तो वही बताया जो उत्तम पुरुष के विषय में जानता है। तो फिर भी लास्ट में निराकार बोले, निराकार तक साधने के लिए भी जो तैयारी हो तो तैयारी सबको करना होगा। बस जैसे मान के चलिए निराकार तक जाने की जो बात आती है ना, तो शास्त्रों का हेल्प तो सबको लेना ही पड़ेगा, चाहे निराकार वेद हो साकारवादी हो। प्राण्य जी ने कहा निराकार वैकुंठ पर तीन पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म तीन पर, यूं कैसे कैलम। सदगुरु का तारतम्य ज्ञान तो अक्षरातीत की बात कर रहे हैं। वो ऐसा समझ लेना कि बांस के सहारा से हम पॉल्जम जाते हैं, पूरा दौड़ के गए, उसके बांस को जमीन में रखा, उसके सपोर्ट से छलांग मारे ना, वो छलांग मारते समय में एक वादी है निराकारवादी, एक है साकारवादी, और ये दोनों के वादी से ऊपर उठ करके तारतम्यवाद क्या है? तारतम्य दोनों न साकार न निराकार, वो तो शुद्ध साकार है। जैसे तुम सपना से जगने के बाद सारा दृश्य सारी चीज तुमको मिलता है, वो शुद्ध साकार है, जो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। यत्र हवा भी आनंददायी, हवा भी सत्य है, और वहां का जल पानी सब सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसी ब्रह्म लीला का तुम चिंतन करो, वो है व्यवसायत्म का बुद्धि। खेल में संसार में आई जो मनुष्य की जो बुद्धि है, जब तक ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला, ब्रह्म का नाम जब तक नहीं मिलेगा, ये बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि होगी नहीं। ये है गीता का असली अंदर से जो दिखाई दे रहा है। लेकिन सोते ताई बोलिया जो गए जहां लो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। तो गीता मेन जो है उत्तम पुरुष के लिए संकेत कर रहे हैं। जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तुम्हारी बुद्धि व्यवसायत्मिक नहीं होगी। तो नीचे में जो अर्थ करने वालों ने, व्याख्या करने वालों ने पूरा मेहनत के साथ अंतिम में बुद्धि को ध्यान लगा दिया, कहां पर? निराकार में लगा दिया। उनका कहना है कि ये जो बहुस्वरवाद जो है ना, बहुस्वरवाद से ऊपर उठकर एक में आ जाओ। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, असतमा सदगम है, लेकिन वो निराकार बोल दिए। तो ये पर्दा जो है निराकार से ऊपर, इसलिए धनी ने कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण करके कहने का मतलब यही है। तो जो गीता श्रवण कर रहे हैं और विशेष धर्म प्रचारक जन, आप लोगों ने ये व्यवसायत्मक बुद्धि का एरिया आपके तारतम्य के सिलेबस में, जब विराट आप पढ़ते हो, 14 लोग पूरा करते हो, उसके बाद अष्टावरण में जाते हो, उसके बाद ज्योति स्वरूप जा करके आप महातत्व में जाते हो ना, वो जगह है जो यहाँ पर व्यवसायत्मिक बुद्धि का लक्ष्य जो बता रहे हैं गीता के व्याख्या करने वाले। गीता का श्लोक का नहीं बोल रहा हूँ, उसका अर्थ करने वाला जो लोकेशन बताया है, वहां जा करके एकदम शांत होगा करके जो बोले ना, नारायण का बुद्धि अंतस्करण तक भी नहीं पहुंची ये बात। तो इसीलिए क्षर पुरुष का बुद्धि अंतस्करण, हम तो अभी तो यहाँ पर अपने बुद्धि को कंसंट्रेशन करके आत्मा में ध्यान लगाना, जो निराकार है करके वजूद के अंदर की बात है, मतलब ये शरीर के अंदर की बात, ये पिंड के अंदर। ब्रह्मांड वाला का भी तो है बुद्धि, मास्टर माइंड जब बोलते जिसको, मास्टर इंटेलेक्चुअल है जो सृष्टि करता, उसके बुद्धि में अनंत अनंत विकृत भाव है वो। तो उसकी व्याख्या आपको वहां मिलेगा। विराट जो ग्रंथ है, जहां पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु महाराज को, तुम अपने बुद्धि देखो, देखा। अब उसके बाद तुम सृष्टि सनातन की बुद्धि देखो, तो महातत्व को दिखा दिया। इतना से नहीं होगा, चलो अक्षर की
अक्षर की अव्याकृत में देखो तो काल निरंजन देखा हो, वहां तो पेड़ काली किन्हों ने देखी, सब छाए में उड़ जाए, गम छाए की भी ना पड़े तो पेड़ पारा क्यों लखाए। अभी तो सारे सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता के बुद्धि ही नहीं देखे, पेड़ काली किन्हों ने देखी, सब छाए में रहे उड़ जाए। तो गम छाए की भी ना पड़े, अर्थात मनुष्य शरीर के अंदर जो बुद्धि उसको भी पता नहीं चल रहा है, और इसका जो है क्षर पुरुष के अंदर जो बुद्धि है उसको भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये बुद्धि भी क्रश करे तो फिर कहाँ पंचमी छह अष्टमी की बुद्धि तो निराकार है ही है। और अक्षर के अंदर जो खेल बनाने की जो बुद्धि है वो अनंत अनंत विचित्र लीलाएं हैं उसके अंदर, अक्षर के कल्पना के अंदर, उसके अंदर से वो उसको विचित्र लीला से पार होकर के स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के स्थिर मूल मिला स्वरूप में ध्यान लगाओ करके कौन सी बुद्धि पहुंचेगी महाराज वहां। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पूरी नौतन। इसलिए तारतम्य जो बुद्धि है यही उस धाम में पहुंचा रहे। इसलिए गीता वेद शास्त्र उपनिषद सब देखना होगा तो तारतम्य बुद्धि से देखेंगे तो व्यवसायत्मक बुद्धि का अर्थ लग गया। तो ज्ञानी गया इस तरह से व्यवसायत्मक बुद्धि को अर्थ करते 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 निराकार ब्रह्म में जाओगे तो तुम्हारा स्थिर बुद्धि हो जाएगी। वहां लक्ष्य रहे तो निष्कामी बन जाओगे, सब कुछ है ठीक है, आस्तिक है। लेकिन प्राणा जी कहते हैं खाली ये स्पेस में खिला ठोकने से टिकेगा, जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन निराकार में तो वहां मन कहाँ टिकेगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हारा। खिला लटकाने के लिए तो स्पेस सपोर्ट चाहिए ना करके, फिर भक्ति के आचार्यों ने फिर निराकार सिद्ध करने वालों का खंडन करके हुए कहा नहीं 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 ये भ्रम है निराकार, वो तो भगवान नारायणम स्वयं साकार। ले प्राण्य जी कहते हैं जब अक्षर ब्रह्म जग जाएगा उनमें से निमेष से भ्याम में तो तुम्हारा ठोका हुआ खिला का दिवाली गिर गया तो कहाँ ठीक होगे, फिर वो गिरते हुए बस के सीट पकड़ करके जिंदा नहीं रह पाओगे। कुल मिला करके वही है। कपड़ा खरीदने के लिए तो माँ बाप चले गए, बच्चा का हाइट पूछने लगा, कपड़ा निकाला, सब कुछ निकाला, बाद में पता चला कि बच्चा का पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसे ब्रह्म निरूपण की बातें तो हुए ही नहीं है, और कोई ज्ञान बड़ा कोई भक्ति बड़ा ये कड़ा बोल रहा। इसलिए गीता कह रही है पहला व्यवसायत्मक बुद्धि के लिए उत्तम पुरुष के लिए यात्रा करो, पहला वो समझने की प्रयास करो। तो व्यवसायत्मक बुद्धि ये है सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे। हाँ इस तरह से तो 41 श्लोक में व्यवसायत्मक बुद्धि की महिमा गाई, तो इसका मतलब उत्तम पुरुष में ध्यान देना है। उसके बाद किसकी बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं होती है करके बोले तो 42, 43, 44 में जो स्वर्ग परक वैकुंठ परक एक पुण्य परक जो प्रशंसात्मक वेदों का जो मंत्र है उसी को तारतम्य भाषा में स्वर्ग की झल्लरी मल्लरी बोलते हैं। उसमें अटकने वाले बुद्धि जो है अव्यवसायित है और वो व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है, इसीलिए उसको समाधौ बुद्धि न विधीयते। परमात्मा में एक परमात्मा में उसकी बुद्धि फिट नहीं होती है, वो बुद्धि कंगाल बुद्धि है, वो बुद्धि गरीब है दरिद्र है, इस तरह से व्याख्या आता है। तो 45वां श्लोक में आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन जब तक तुम ये 3 गुण के सृष्टि में तुम्हारा लक्ष्य होगा ना, ये तितर बितर होता ही रहता है। इसीलिए निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। वहां तक भी बताया, लेकिन कोई समझता ही नहीं कि निस्त्रैगुण्यो 3 गुण से ऊपर उठ। 3 गुण के सृष्टि कौन कौन है कल बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।